हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज आपके सामने एक अमेजिंग स्टोरी लेके हाजिर हूँ। तो चलो मैं उस कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, हम सभी को कोई ना कोई शौक़ तो रहता ही है, लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी अजीब सा शौक़ होता है और कुछ एक लोगों को काफ़ी अजीब से अजीब शौक़ होता है। तो कहानी मेरी एक जॉली नाम के एक आदमी की है, जिसे बहुत अजीब से अजीब शौक़ था। और वो शौक़ ये था कि उसे रोज़ सुबह न्यूज़पेपर में शोक समाचार यानी कुछ दुखद समाचार पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। वो यह रोज़ पढ़ता था कि यार कोई आदमी, कोई चिर परिचित आदमी अपने किसी परिजन या फिर अपने किसी पहचान वाले या किसी की भी ऐसे दुखद मृत्यु पर शोक जाहिर करता था और ये लिखता था कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। उसे ये सुन के बहुत मज़ा आता था, और जब यह ऐसे 2-4 समाचार पढ़ के वो अपने काम पे जाता था, वो बहुत आनंद फील करता था और उसे बहुत अच्छा लगता था। अभी पता नहीं कैसे, लेकिन था वो इस किस्म का आदमी था। अब कुछ लोग रहते हैं उस किस्म का जॉली था। तो ऐसा करते करते वो बहुत इस चीज़ में बहुत आनंद फील करने लगा और उसे बहुत 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 मज़ा आने लगा। लेकिन अचानक से एक ऐसा समय आया जिस दिन वो पाता है कि यार न्यूज़पेपर में एक भी दुखद समाचार नहीं है। फिर ऐसा 2-3 दिन तक होता है और वो फिर परेशान रहने लगता है। फिर उसे बहुत अजीब सा फील होता है कि यार न्यूज़पेपर में एक भी अजीब सा ऐसा समाचार नहीं जिसमें कोई दुखद हो। तो बहुत अजीब लगता है और वो सोचता है यार शहर में कोई मर रहा है कि नहीं, और कोई मर रहा है तो लोग डाल क्यों नहीं रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि शहर में कोई नहीं मर रहा हो। वो बहुत अजीब सा फील करने लगता है। फिर वो बहुत देर तक बैठता है, विचार मंथन करता है और फिर सोचता है यार जब कोई चीज़ अपने आप नहीं होती तो उसे वो करना पड़ता है। तो यही सोचता है कि अब करूँ तो करूँ कैसे। वो बहुत देर तक सोचता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो ये करता है कि अपने स्कूल टाइम का एक एल्बम उठाता है और उसे पलटने लगता है। एल्बम पलटते पलटते उसे अपने एक दोस्त की तस्वीर दिखती है। वह दोस्त का नाम है रमेश। वो रमेश की याद करता है। उसे वो बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता है, बहुत नॉस्टैल्जिया अपने अंदर फील करता है। और फिर ये फील करता है कि यही रमेश वो था जो उसके साथ हमेशा कंपटीशन किया करता था। रमेश हमेशा फर्स्ट आता था और ये सेकंड आता था। उसने कई बार प्रयास किया वो फर्स्ट आ जाए, लेकिन कभी हुआ ही नहीं। फिर वो करता है ये है कि वो जाता है, उसकी फ़ोटो फाड़ता है वहाँ से और जाता है एक समाचार के ऑफिस में और वहाँ जाके दे के आता है और लिखाता है कि प्रिय मित्र रमेश, तुम्हारी अचानक से काफ़ी युवावस्था में मृत्यु हो गई। इसका किसी हम मित्रगण में पता भी नहीं चला। तुम इतने जल्दी हमें छोड़ के चले गए, इसका मुझे बहुत बहुत आत्मीय दुख है। तुम्हारे बिछड़ने का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान करे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। ऐसा करते करते वो समाचार वो दे देता है और अगले दिन सुबह यह समाचार वो अखबार खोलता है और देखता है कि यह चीज़ अखबार में आ गई। वो बहुत खुश होता है, बहुत उछलते कूदते बहुत एक्साइटेड होता है। घर वाले पूछते हैं भाई क्या हो गया करके, तो बोलता था यार बहुत खुश हुआ। बहुत खुश होता है। खुशी खुशी में उसके घर की बेल बजती है, ट्रिंग ट्रिंग। वह गेट खुलता है तो देखता है रमेश। वो अखबार का जो पेज है वो छिपा देता है और फिर वो बोलता है भाई सॉरी ऐसा। तो रमेश बोलता है यार दोस्त जॉली, तुमने मेरा दुखद समाचार न्यूज़पेपर में दिया। वो जॉली बोलता है भाई सॉरी यार, गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दे मुझे। ज़्यादा ऐसा बोलते लगता है। तो रमेश बोलता है दोस्त, तुम स्कूल में मेरे साथ मिले, 7 साल रहे, उसके बाद 17 साल तक
हम कभी नहीं मिले। लेकिन इसके इन 17 सालों में मैंने कितने दोस्त बनाए, कितने रिश्ते नाते बनाए, लेकिन मैं एक दिन मर गया। कोई पूछने तक नहीं आया, किसी को याद भी नहीं रहा कि रमेश करके कोई दोस्त भी था जो निपट गया। लेकिन तुम अकेले से दोस्त रहे जिसने ना सिर्फ दुख बनाया बल्कि यह दुखद समाचार न्यूज़पेपर में भी दिया। दोस्त, तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त थे। ऐसा ऐसा करते करते वो गायब हो जाता है। चोली देखता है, भाई गया, हाँ भाई गया। फिर उसके बाद में वो बहुत अच्छा फील करता है कि यार अब तो छुटकारा मिला। वो घर पे जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और न्यूज़पेपर फाड़ के फेंक देता है और अब डिसाइड करता है यार आज के बाद मैं कभी कोई दुखद समाचार नहीं पढ़ूंगा। बस। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होंगी। थैंक यू।